हेलो बच्चों, वेलकम है सबको। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने एचसीएफ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ बढ़ेंगे। एचसीएफ वाली वीडियोस अगर ना देखी हो तो वो आराम से देख लिया, ठीक है। फिर आप चाहे एलसीएम वाली वीडियोस देख लिएगा, क्योंकि उसमें मैंने उस पोर्शन में मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालना सिखाया है, जो कि एचसीएफ एलसीएम दोनों को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं आएंगे तब तक आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ये तो आप बचपन से ही जानते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं, बस आप किसी दूसरे नाम से जानते हैं। आप उनको जब टेबल्स के नाम से जानते हैं, जैसे थ्री का टेबल, तो थ्री के मल्टीपल्स क्या हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। ये थ्री के क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। इसको आप किस नाम से आते हैं? टेबल्स के नाम से आते हैं। ये होते हैं आपके मल्टीपल्स। जैसे सिक्स के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। ये आपके क्या होंगे? मल्टीपल्स। ये क्या होगा? मल्टीपल्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये हमेशा कम से कम दो नंबर का तो निकलेगा ही। दो से कम नंबर से निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, दो से ज्यादा भी कितने नंबर का आप निकाल सकते हैं एलसीएम। कम से कम हमें दो नंबर तो चाहिए होते हैं एलसीएम निकालने के लिए, जिनका हमें एलसीएम निकालना हो। तो मान लीजिए यही दो नंबर ले लें। अब अगर मैं थ्री और सिक्स का अगर मैं एलसीएम निकालने को मुझसे कोई कहे, तो मैं बिल्कुल आपको लेमैन मेथड से एलसीएम को सिखाना शुरू करूंगा। डायरेक्ट मैं उस पर जो आपका फॉर्मूला क्लास 10th में है उस पर नहीं कूदूंगा। आराम से मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम होता क्या है। तो मैंने थ्री का टेबल लिख लिया, मैंने सिक्स का टेबल लिख लिया। तो इन दोनों में बताइए कौन सा ऐसा मल्टीपल है थ्री का और सिक्स का जो दोनों के टेबल में आता हो, और सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा जो दोनों के टेबल में आता हो। आपको 12 दिख रहा होगा कि 12 जो है थ्री की टेबल में आता है, 12 जो है सिक्स की टेबल में भी आता है, ठीक है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इनका जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया? 12 हो गया। थ्री और सिक्स का एलसीएम 12 हो गया। 12 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा। अगर आप इस थ्री की टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो है ये टेबल आपकी बढ़ जाएगी, और सिक्स की टेबल आपकी ये बढ़ जाएगी। और अगर आप देखें, देखिए 18 भी आ रहा है, कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, सबसे छोटा मल्टीपल नहीं है 18। ऐसे 24 कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक होता है, वो क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। ये होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही मैं अगर सिक्स की टेबल लिखूं और इधर मैं 10 की टेबल लिखूं, अगर मैं सिक्स और 10 का मुझे एलसीएम निकालना हो, तो 10 टू द 20, 10 टू द 30, बस थोड़ी बहुत लिख लिए। और अब आप देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों के टेबल में आता हो। हम पाएंगे कि 30। 30 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, जो सिक्स की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है। तो सिक्स और 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम जो है, ये आपका बेस क्लियर हो गया। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 36 एंड 40 का हमें अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ये मेथड तो आपको सिखाने के लिए था, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? वही अपना काम जो हम करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 36 का 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया आपको कि आप इसको, मैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करिए, तो आपको जो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब ये 2 की टेल में आएगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब आप याद करिए मैंने एचसीएफ के लिए क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकालने के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर लेते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे। और साथ में एलसीएम में एक ये चीज बढ़ती है, एक्स्ट्रा है, और जो बचे हुए नंबर्स हैं, और बचे हुए जो रिमेनिंग नंबर्स हैं
वो भी हम इसमें साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसी को हम एग्जांपल बना के लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें 2 देखिए कॉमन है, तो 2 की हम हाईएस्ट पावर लेंगे। एलसीएम में क्या लेते हैं, लोएस्ट, याद रखो उल्टा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए लोएस्ट पावर, और लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हाईएस्ट पावर। उल्टा याद करिए, 2 की पावर क्यूब ले लेंगे अब। और अब देखिए ऊपर 3 का स्क्वायर है, इसको भी लिखेंगे, और नीचे 5 है, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, ये जो टू है ये तो इसमें आ गया साथ में, इनकी पेयरिंग बन के मैंने ये वाला ले लिया 2 के बाद 3 वाला। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों को साथ में लिख दूंगा। अब 2 to the 4 to the 8 into 3 to the 9 into 5, 9 8 the 72 into 5, 360। 360 जो है वो सबसे छोटा वो नंबर हो, कॉमन मल्टीपल होगा जो दोनों की टेबल में आता होगा। तो एलसीएम जो इन दोनों का क्या आ गया, 316 इनका एलसीएम आपका आ गया। ठीक, और क्वेश्चन करें, चलिए करते हैं। 81 एंड कुछ भी ले लिए, 110 ले लें, 110 ले लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आपको जो सा मेथड अच्छा लगे प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा, उससे भी निकालिए, बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको अगर जो है फैक्टर ट्री वाला मेथड आसान लगता है तो फैक्टर ट्री वाले मेथड से निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर ट्री मेथड में दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर चलिए दिखाता हूँ। ये 81 को ऐसे रखेंगे। अब 81 किस डिटेल में आता है, 9 9 जा 9 9 जा 81, और ये जो 9 है ये भी किसकी डिटेल में आता है, 3 3 जा 9 में आता है, और ये वाला 9 भी 3 3 जा 9 आ गया। अब ये जो जो बस हम कहाँ पर रोक देते हैं अपने नंबर्स, प्राइम नंबर्स जहाँ पर आ जाते हैं, ये प्राइम नंबर्स आ गए। अब मैं अपनी ट्री हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। तो 3 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो इसको मैं लिख देंगे 3 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो 110 है इसको मैं भी आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये 11 10 जा 11 प्राइम नंबर है तो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन 10 कंपोजिट नंबर है तो ये चलता रहेगा, 2 5 से हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 इंटू 11। देखिए इनमें इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एज इट इज इसको सारे टर्म्स को इसको एज इट इज उतार देंगे, और इसको जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो है हम इसको लिख देंगे। ये आपका एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं उनमें सब ये हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। ठीक है, चलिए कुछ बड़े नंबर ले लें, 336 ले लें, एंड हम क्या ले लें, ये ले लेना। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो 336 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूँ तो ये 3 की टेबल में आएंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6। अब ये 2 की टेबल में 2 5 10 2 6 12, 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है, इंटू 7 एक बार। ठीक है, ये हमारे बेनिफैक्टर्स हो गए। 423 को मैं करूँ तो ये 3 की टेबल में आएगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3। ये भी 3 की टेबल में आएगा, 3 4 12, 3 7 21। अब 47 आता है किसी टेबल में, 47 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो इसको जो है मैं क्या लिख दूंगा, 3 स्क्वायर इंटू 47। अब देखिए हम एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम के लिए तो कॉमन कौन सा है, ये 3 कॉमन है ना, तो एलसीएम के लिए कॉमन की हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 2 ले लूंगा। अब जो जितने बचे हुए हैं वो ले लूंगा, 2 की पावर 4 ऊपर से ले लिया, 7 लिया, और 47 लिया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 749 4 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए ऐसे जो है कुछ 2 नंबर्स के एलसीएम और निकालिएगा अपने बुक में से देख के, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर का जो है आपको एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए।